नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज अपने पसंदीदा दो मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने हूं। उनमें से एक है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा है सड़कों पर आवारा पशु। दोनों को लेकर मुझको फिक्र होती है। सुप्रीम कोर्ट का रुख कई बार देखकर फिक्र होती है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों के बारे में एक बड़ी ही नकारात्मक टिप्पणी की है कि इस देश में मजदूर संगठनों की वजह से बहुत से कारखाने बंद हो गए। बहुत ही नकारात्मक टिप्पणी है। मजदूर संगठनों ने मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए जो कुछ किया है उतना तो सरकार के मजदूर कानून भी नहीं कर पाए थे, अदालतें तो बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी। लेकिन खैर, मैं आज अदालत और इंसान इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज अदालत और जानवर इनकी बात करने के लिए यहाँ पे हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कल कुछ अच्छा भी किया है, मजदूरों की बात को छोड़ दे तो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा शानदार सुझाव दिया है कि जो NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सड़कें अब सब ठेके पे बनती हैं, सरकार कुछ नहीं करती है, बड़ी सड़कें, और उन पे टोल टैक्स लगा के उन पे वसूली करने का अधिकार उनको देती है ठेकेदारों को। खेला वहीं पे होता है, लेकिन आज हम खेला पे बात करने के लिए नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो NHAI, जो नेशनल हाईवे बनाने वाली जो सड़क कंपनियां हैं, जो टोल भी वसूलती हैं, ये उन्हीं की कंपनियों की जिम्मेदारी क्यों न कर दी जाए कि वे नेशनल हाईवे के किनारे आवारा पशुओं के लिए शरण स्थल बनाए, गौशाला किस्म के। गौशाला कहने से केवल गाय का एकाधिकार हो जाता है। इधर तो नेशनल हाईवे पे जितने तरह के पशु हैं उनके बारे में ये बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गौशाला शब्द ही इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आवारा पशुओं को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके वजह से ढेरों हादसे हो रहे हैं। पशु भी मारे जा रहे हैं, इंसान भी मारे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं जानवरों की वजह से। गाड़ियों की रफ्तार मार खाती है, उसकी वजह से जो सीमा है उसके भीतर भी मार खाती है रफ्तार। तो सुप्रीम कोर्ट ने NHAI से कहा है कि सड़क निर्माण या रख रखाव से जुड़े ठेकेदारों को कहा जाए कि वे CSR जो होता है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा कमाने वाली हर कंपनी के लिए ये जरूरी रहता है कि वो कमाई का कुछ हिस्सा, शायद 3 या 4% रहता है, उसको CSR पे खर्च करे, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। अलग अलग कई तरह के प्रोजेक्ट लेती हैं कंपनियां। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये सुझाव बड़ा ही उम्दा है कि सड़क बनाने वाली कंपनियां जो है उनसे कहा जाए कि CSR के अपने फंड से वो इन सड़कों के किनारे 50-50 किलोमीटर पर ऐसी गौशालाएं बनाएं जहां पर इन सड़कों में जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको ले जा के रखा जा सके, उनका दाना पानी का इंतजाम किया जाए, इलाज का इंतजाम किया जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है और NHAI के वकील ने इस पे विचार करने की सहमति दी है। कहा है कि हाईवे के किनारे सभी जगह खाली रहती है, इसलिए ज़मीन की दिक्कत नहीं होगी। सरकार की बहुत सारी ज़मीनें रहती है। 50-50 किलोमीटर पर अगर एक गौशाला बननी है तो सब जगह सरकारी ज़मीन मिल जाएगी, कोई ज़मीन खरीदनी नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़ के ये सुझाया है कि NHAI एक ऐसा मोबाइल ऐप विकसित करे जिसको लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकें, और जहां उनको ऐसा जानवर दिखे उसकी फ़ोटो खींच के भेज सकें तो उसकी लोकेशन के साथ वो फ़ोटो चली जाएगी कि इस अक्षांश देशांश पर इतने किलोमीटर पर इस सड़क पर यहाँ पे ये जानवर बैठा है, बैठी है, बैठे हैं। तो आकर, जैसे क्रेन रहती है, जो सड़क ठेकेदार रहते हैं, कंपनियां रहती हैं, उनकी क्रेन रहती है सब जगह कि अगर एक्सीडेंट हो तो उनकी क्रेन आकर गाड़ियों को अलग कर सके, किनारे कर सके। ऐसा ही ये ऐप यही काम करेगा कि उनकी गाड़ी आएगी, जानवर पकड़ने वाली, पकड़ के ले जाके गौशाला में रख देगी। अब गाय और बाकी जानवरों का कोई विवाद होगा तो कम से कम अभी सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं पड़ा है, उसको बाद में देखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले ही साल 7 नवंबर को एक आदेश दिया था कि जितने जानवर सड़कों पर हैं उनको सबको हटाया जाए अनिवार्य रूप से। अच्छा फैसला है, बड़ा फैसला है। जानवर सड़कों से हटने चाहिए, उन जानवरों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ये इंसानों की नालायकी और गैर जिम्मेदारी का नतीजा है कि लोग जानवर पालते तो खुद हैं, उनको चरने के लिए छोड़ देते हैं और बारिश से गीली जगह जो रहती है मिट्टी की, वहाँ जानवर बैठ नहीं पाते, उनके ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं। तो ऐसे में सूखी जगह केवल सड़कें रहती हैं, तो जानवर आकर सड़कों पर बैठते हैं और वहाँ कुचल कर मारे जाते हैं और एक्सीडेंट में बहुत सारे इंसान भी मारे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये फिक्र कर रहा था, लेकिन आज वो एक ठोस सुझाव के साथ आया है। सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सरकारों ने हाईवे के किनारे गौशाला नहीं बनाई। सरकारें तो शहर में म्युनिसिपल एरिया में भी जो जानवर हैं सड़कों के ऊपर, मेरे अपने शहर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, सड़क के ऊपर एक एक जगह सैकड़ों जानवर रहते हैं रात के वक्त में। उनको पकड़ना भी आसान है, लेकिन सरकार नहीं कर पा रही है, जो भी वजह होगी। तो ये एक बात हुई, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी बात भी चल रही है वहाँ पे। चूंकि जानवरों की बात कर रहे हैं तो वो बात है कुत्तों को लेकर। कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई तरह के विचार चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है कि सरकारें गंभीरता से नहीं ले रही है। अभी कल या परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगाई है कि आप लोग इसको मजाक बना के रख दिए हो, आप लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हो। मैं उसके आंकड़े ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो उसके आंकड़े मुझको बतलाते हैं कि देश में कुल 76 मान्यता प्राप्त नसबंदी केंद्र हैं कुत्तों के लिए, कुल 76, और करीब 883 ऐसे केंद्र और चल रहे हैं जिनको केंद्र सरकार की जो संस्था है AWBI, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, उससे मान्यता नहीं मिली हुई है, लेकिन चल रहे हैं ऐसे केंद्र। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फिक्र जाहिर की है। अब मैं आपको एक अंदाज बताता हूँ। दिल्ली शहर, जहाँ पर दसियों लाख कुत्तों के होने की एक अंदाज है, वहाँ पर कुल 20 नसबंदी केंद्र हैं। पूरे बिहार में 34 नसबंदी केंद्र हैं। पूरे आंध्र में 39 नसबंदी केंद्र हैं। पूरे दिल्ली में तो 20 हैं, लेकिन पूरे चेन्नई में 5 केंद्र हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कहा कि आप लोग आसमान में महल बना रहे हो क्या, बड़ी बड़ी बातें आके करते हो, यहाँ पे नसबंदी केंद्र नहीं है तो कहाँ से नसबंदी कर लोगे। और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को कहा कि दिन में हर दिन 100 कुत्तों की जो नसबंदी कर रहे हो, ये भूसे के ढेर में सुई का अनुपात है। ये कोई सुई अगर गिर गई है भूसे के ढेर में, उसको ढूंढना जो है वो अनुपात है। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। आंध्र, जहाँ पर कि काफ़ी 39 नसबंदी केंद्र मान्यता प्राप्त हैं कुत्तों के, आंध्र के गांवों में परसों की बात है, शायद 2 या 3 दिन पहले 100 कुत्तों को और मार डाला गया। 1 महीने के भीतर 1200 कुत्तों को मार दिया गया है एक इलाके के गांवों में। लोगों ने तय कर लिया कि कुत्ते काट रहे हैं उनके बच्चों को, उनको काट रहे हैं, इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं 5-5। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। लोग कानून क्यों हाथ में लेते हैं, आप बताएं। लोग क्यों कुत्तों को खुद होके मारेंगे। कुत्ता मारना कोई बहुत अच्छा काम नहीं है कि मैं सुबह फुटबॉल खेलने चले गया बगीचे में, मैं योग कर रहा था, वैसा काम नहीं है कुत्ता मारना। कुत्ता मारना तकलीफ का काम है। जहर खरीदना पड़ता है, खाने में मिलाना पड़ता है, डालना पड़ता है, मेहनत लगती है कुत्ता मारने में। लोग अगर 100 कुत्ता एक एक गांव में मार रहे हैं एक दिन में, तो ये जान लीजिए कि लोग सरकार की नालायकी से थके हुए हैं।
अगर यही हवा पूरे देश में चल निकली तो इंसानों के लिए सबसे वफादार एक प्राणी कुत्ता, उनके ऊपर कितनी ज्यादतियां होगी ये सोचिए। बुरी बातें लोग जल्दी सीखते हैं। आंध्र में एक गांव ने 100 कुत्ते एक दिन में मार दिए। अब इस मिसाल का इस्तेमाल करके दूसरी जगहों पे लोग ये करने लगे तो क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है पंजाब को, तो मजाक बना के रखे हुए हो, मजाक बना के रखे हो। एक दिन में 100 कुत्तों की नसबंदी करना। अरे कुत्ते हैं कितने तुम्हारे यहाँ? हर दिन हजारों कुत्ते पैदा हो रहे हैं, तुम 100 की नसबंदी करके तसल्ली कर रहे हो। पूरी जिंदगी में कभी कुत्तों की नसबंदी नहीं कर पाओगे। और ये हाल मैं बताऊं आपको, पंजाब का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया मुझको नहीं मालूम है। सभी जगहों पर यह हाल है, सभी जगहों पर यह हाल है। कुत्तों के लिए जब बाड़ा बनाने के लिए कहा गया तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो डॉग शेल्टर बना है उसमें 1,40,00,000 की लागत से बने हुए शेल्टर में 72 कुत्तों के रहने का इंतजाम था, 2 लाख प्रति कुत्ता। पूरे देश में गांवों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसा मिलता है एक परिवार के लोगों को रहने के लिए, आवास बनाने के लिए, वो है 1.5 लाख। उससे ज़्यादा लागत आ रही है एक कुत्ते के रहने की शेल्टर में। कहाँ से रख सकेंगे ऐसे शेल्टर में कुत्तों को? तो कोई एक अधिक व्यवहारिक तरीका निकालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एकदम भावुक होके कि कुत्ते को दामाद की तरह रखा जाए, ऐसा नहीं चल पाएगा। आज सड़कों पे गाय भैंस जानवर ये सब मर रहे हैं थोक में, इनको किसी गौशाला में रखा जाए, लेकिन उस गौशाला को स्वीडन या स्विट्जरलैंड के स्तर का बनाया जाए ये जरूरी नहीं है। थोड़ा व्यवहारिक होना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान अपने इंसानों पे रोज कितना खर्च करता है। ये उम्मीद मत कीजिएगा कि उधर कोई हलवा पूड़ी खिलाएंगे कुत्तों को या गायों को। लेकिन फिर भी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और राज्य सरकारें घिर गई हैं अभी, और सुप्रीम कोर्ट ने ठोस सलाह दी है कि हाईवे के किनारे शेल्टर बनाओ, गौशाला बनाओ, वहाँ पे जानवरों को ले जाके रखो और इसको हाईवे बनाने वाली और टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी के कमाई के CSR से जोड़ दो। सीधा रास्ता भी बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इस बारे में बताओ सोच के। अच्छी बात है, जमीन सरकार की, गौशाला ठेकेदार की। ऐसे में अगर जानवर रखे जाएंगे तो ये खर्च निकल सकेगा। जो गाड़ी 52 रुपया दे रही है टोल टैक्स पार करने का, वो 53 भी दे देगी। या जो ठेकेदार मनमाने रेट पे मनमाने सालों के लिए ठेका ले लेते हैं सड़क बनाने का, उसको 30 साल वसूली की जगह 31 साल की इजाज़त दे देनी पड़ेगी। या CSR का पैसा तो उसकी मौजूदा कमाई का ही एक हिस्सा है, उतने में भी चल जाएगा। वो CSR से दूसरे काम ना करे, सड़क सुरक्षा कर ले जिसका हिस्सा है जानवरों को हटाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने खैर मजदूरों के बारे में जो भी कल कहा उसको लेकर मैं बहुत विचलित हूँ, लेकिन अभी उस पर नहीं आ रहा हूँ। मैं इस पे आ रहा हूँ कि जानवरों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो जानवरों और इंसानों दोनों की जिंदगियां बचाने की बात है। गाय बैल भैंस ये सब सड़कों पे मारे जाते हैं और कुत्ते इंसानों को मारते हैं ना, मारने की नीयत से नहीं मारते, लेकिन अगर रेबीज़ हो चुका कुत्ता काट रहा है एक दिन में 20-20 लोगों को, तो लागत तो उसकी भी आती है ना। तो ये दोनों का इंतजाम जो है ठेकेदारों से करने का अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एक रिश्ता बना दे तो ये रिश्ता चल सकता है। सरकार के बजट से पैसा निकलने के बजाय ठेकेदार के CSR से निकल जाए पैसा, तो ये सच में कामयाब हो सकती है बात। आप भी सोचिएगा इस बारे में, आप लिखिएगा, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, सोशल मीडिया पे भी लिखिएगा, क्या होना चाहिए, पैसे का इंतजाम कहाँ से होना चाहिए। अगर मेरे आपके घर की बिजली को 1 रुपया यूनिट बढ़ा दिया जाए तो हमको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए
बिना तकलीफ जहां से इस पैसे का इंतजाम हो सकता है वो करना चाहिए। वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाया है। CSR के मद में कंपनियों को उतना पैसा खर्च करना पड़ता है, तो सड़क वाली कंपनी सड़क सुरक्षा पे खर्च करे, म्यूनिसिपल इलाकों वाली कंपनियां जो हैं वो कुत्तों पर खर्च करें। अच्छा तरीका है ये, सोचिएगा इस बारे में। आपको ठीक लगे ये बात तो अपने दोस्तों को इसका लिंक बढ़ाइएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। और चलते चलते एक छोटी सी सलाह, सड़कों पे कई बार कुत्ते दौड़ाते हैं बहुत बुरी तरह, और कई बार बारिश हो रही है, रात अंधेरी है, रोशनी ठीक नहीं है, तो सड़कों पर बैठे हुए गाय, बैल, भैंस, इन सब से टकरा कर आप गिर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी जा सकती है। कुत्तों के दौड़ाने पर अगर आप गिरते हैं किसी दोपहिए से, तो हेलमेट आपकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो आप चलाएं या पीछे बैठे हेलमेट लगा कर रखिए। हाईवे पर भी या जहाँ भी जानवर बैठे हुए हैं उनसे टकरा के आप गिरें तो सिर फूटने का, ब्रेन हेमरेज होने का बड़ा खतरा रहता है। तो दोपहियों पर किक मारने के पहले, पीछे बैठने के पहले हेलमेट लगा लीजिए। फिर मिलेंगे।